In the last lecture, we have completed up to question number 8 in exercise 1.4. Now from this lecture, we will start with question number 9. Now question number 9 and 10 are same questions. Question 9 में जो आपको बाइनरी ऑपरेशंस whatever binary operation you have been given, you have to verify that does they are cumulative or associative. Same way, in a question number 10, you have to identify that does those binary operation have the identity element exist or not, and if exists, you have to find out the identity element. So 9th and 10th question I will do simultaneously. Clear? Okay, in the question number 9, first one, A star B has been given as the, what does you have been given? It has been given as A minus B. You have to verify that the star is commutative or not. तो यहाँ पे स्टार कैसे डिफाइन हुआ है? A स्टार B फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो B स्टार A क्या होगा? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, यानी कि B माइनस A. So B minus A is not equal to A minus B. So we can say that A star B and B star A are not equal. That means star is not commutative. Clear about it? यहाँ पे आप example भी ले सकते हो. Here you can take a example also. Clear about it? Suppose आप यहाँ पे इस तरह करने जा रहे हो 1 star 2, तो 1 minus 2 that will be equals to what you will get? minus 1 होगा. क्लियर? फिर 2 स्टार 1 निकालो, तो 2 स्टार 1 यानी कि 2 माइनस 1 क्या होगा? प्लस 1. दोनों डिफरेंट है, डेट मीन स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव. तो अगर ना हो तो एग्जाम्पल भी एप्लीकेबल है, और यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग द विच वन? ABC मेथड. हाँ, अगर है तो एग्जाम्पल नहीं चलेगा, तो कंपलसरी ABC में ही सॉल्व करना पड़ेगा. ओके, नाउ द फॉलोअर अप दैट वी हैव टू टॉक अबाउट, दैट इज A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C. A स्टार इन ब्रैकेट B स्टार C में पहले B स्टार C की वैल्यू क्या आएगी? B माइनस C. स्टार का मतलब है बीच में माइनस डाल दो, तो स्टार की जगह माइनस आ जाएगा. फिर वापस स्टार की जगह माइनस डालोगे तो A माइनस इन ब्रैकेट B माइनस C होगा. माइनस अंदर जाएगा, सो इट विल बी A माइनस B प्लस B C. इट विल बी A माइनस B प्लस C. अब ऑपोजिट साइड पे सेकंड पार्ट में देखते हैं. यहाँ पे क्या होगा? व्हाट डू यू हैव टू टॉक अबाउट? ब्रैकेट चेंज होगा, पहले A स्टार B होगा, फिर स्टार C. तो A स्टार B की वैल्यू होगी A माइनस B, स्टार C हुआ. क्लियर? अब वापस स्टार की जगह माइनस जाएगा, तो A माइनस B माइनस C होगा, तो दैट विल गिव यू द A माइनस B माइनस C. यहाँ पे प्लस C है, यहाँ पे माइनस C आया, दैट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव. क्लियर अबाउट इट? अब क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है. उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करने को बोला हुआ है. अब नॉर्मल केस में याद रखना, अगर स्टार कम्यूटेटिव ना होना तो देन आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट. 90% केसेस यही होते हैं कि अगर स्टार कम्यूटेटिव नहीं है तो फॉर दैट इट डज नॉट हैव द आइडेंटिटी एलिमेंट. क्लियर अबाउट इट? But still, if you want to find out the identity element here, we will verify it. Let E is a identity element. आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन लास्ट टाइम मैंने बोली थी, एक ना याद रखना. ये चैप्टर में जितनी डेफिनेशन प्रॉपरली लर्न करोगे उतना इजीली लर्न होगा. व्हाट इज़ द डेफिनेशन? तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन होगी A स्टार E मस्ट बी इक्वल टू E स्टार A मस्ट बी इक्वल टू A होना चाहिए. क्या होना चाहिए बोलो तो? A स्टार E
must be equal to what you can say E star A must be equals to A होना चाहिए. क्लियर. तो यहाँ पे A स्टार इज इक्वल टू A से स्टार्ट करेंगे. वेरिफिकेशन ऐसे होगा A स्टार इज इक्वल टू A, इन दोनों को कंपेयर करके E निकालेंगे. तो A स्टार इज इक्वल टू A में दोनों साइड A माइनस ई इज इक्वल टू क्या होगा A, तो A कट हो जाएगा तो E की वैल्यू हो जाएगी 0. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ A? E 0. तो E 0 मिल गया तो आपको लगेगा आइडेंटिटी मिल गया. नहीं मिला. आइडेंटिटी के लिए दो चीज़ होती है. पहला होता है A स्टार ई इज इक्वल टू A पर से E डिराइव करना, फर्स्ट स्टेप. सेकंड पार्ट होता है वेरिफिकेशन करना कि ई स्टार ए की वैल्यू भी ए आनी चाहिए. यानी कि अब हम निकालेंगे ई स्टार ए. क्या निकालेंगे? ई स्टार ए. ई की जगह वैल्यू डाली 0 तो 0 स्टार है, यानी कि 0 माइनस है. 0 माइनस है क्या होगा? माइनस ए. दैट मीन्स वो ए नहीं दे रहा है. क्या दे रहा है? माइनस ए दे रहा है. यानी कि ई स्टार ए नहीं आया. That means identity element does not exist. Clear? Okay. Now we will talk about the next question. In that question, A star B has been given as the which one? A square plus B square. A star B क्या दिया हुआ है आपका? A square plus B square दिया हुआ है. In that case, what should be your B star A? तो in that case B star A will be equals to what you will get? B square plus A square. तो A star B and B star A same. तो star is a commutative. अब एसोसिएटिव होगा या नहीं तो ABC में भी चेक कर सकते हो, बट यहाँ पे दिख रहा है कि ये एसोसिएटिव नॉर्मल केस में नहीं हो सकता. सो आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल. दैट मीन्स हियर फॉर एसोसिएटिव A1 B2 और C3 लिया. क्या लिया मैंने? A equals to 1, B have been equals to 2 and a C have been taken as the which one? 3. Is there any problem? चलो तो अब यहाँ पे we will start with the A star B star C. A will be replaced by 1, B will be replaced by 2, C will be replaced by 3. 2 star 3 का मतलब what you will get? 2 square plus 3 square लिख सकते हो. फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म. सो इट विल बी अ विच वन? 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9. सो इट विल बी 4 प्लस 9 क्या होगा? 13 होगा. सो इट विल बिकम अ विच वन? 1 स्टार 13. इसकी वैल्यू क्या आई? 13. 1 है तो 1 स्टार 13. वापस स्टार का मतलब है दोनों के स्क्वायर का एडिशन, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर क्या हुआ? 170. 13 square 169 plus 1 that will be 170. Now we will talk about A star B in bracket star C. A star B star क्या चाहिए? C. क्लियर. तो पहले हम A B C की जगह वैल्यू डालेंगे. A रिप्लेस बाय 1, B रिप्लेस बाय 2, C रिप्लेस बाय 3. सो 1 स्टार 2 स्टार 3 होगा. 1 स्टार 2 में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा. 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5 स्टार 3 होगा. तो वापस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल गिव यू द 34. उसका आंसर क्या है आपका? 34. 5 स्क्वायर 25 प्लस 3 स्क्वायर 9. तो अल्टीमेट आंसर विल बी 34. ये 34, ये 170 नॉट सेम. इट इज़ नॉट एसोसिएटिव. तो अब यहाँ पे स्टार कम्यूटेटिव है तो चांस है कि आइडेंटिटी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. कम्यूटेटिव यानी कि आइडेंटिटी हो वो नेसेसरी नहीं है, बट अगर कम्यूटेटिव है तो व्हाट आइडेंटिटी एलिमेंट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट. क्लियर. सो नाउ हियर वी विल वेरीफाई इट. कैसे वेरीफाई करेंगे हम? यहाँ पे वापस वही फॉर्मूला आइडेंटिटी के लिए. A star E इज इक्वल्स टू E स्टार A इज इक्वल टू A से स्टार्ट करें. A स्टार E इज इक्वल टू A से हम E निकालेंगे
तो ए स्टार ई की वैल्यू क्या होगी, दोनों के स्क्वायर का एडिशन, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो ई स्क्वायर मुझे मिला ए माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ई ए पे डिपेंड कर रहा है, ई हैव बीन डिपेंड ऑन ए। और यही सबसे इम्पोर्टेंट रूल याद रखना है कि बाइनरी ऑपरेशन में, इन अ बाइनरी ऑपरेशन ई ऑलवेज बी अ कांस्टेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कांस्टेंट होता है, इट नेवर डिपेंड ऑन ए, वो ए पे कभी भी डिपेंड नहीं करता, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे ई ए पे डिपेंड है, तो आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ we will see the third question. In a third question, a star b has been given as the which one, a plus ab, b star a is given as the b plus ab। क्यों ऐसा किया, देखो स्टार कैसे डिफाइन हुआ है, फर्स्ट टर्म है और फिर दोनों टर्म का प्रोडक्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे बी स्टार ए की वैल्यू भी क्या आएगी, फर्स्ट टर्म यानी कि बी, फिर दोनों का प्रोडक्ट ए बी। तो दोनों में ए बी सेम है, बट ऊपर ए है नीचे बी है, दोनों सेम नहीं, तो स्टार इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल चलेगा, ना हो तो एग्जाम्पल 1 स्टार 2 और 2 स्टार 1 करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। सेम वे एसोसिएटिव में ए बी सी 1 2 3 है, 2 3 4 लेके वैल्यू निकाल सकते हो, एसोसिएटिव नहीं है, इसलिए चेक करते हैं यहाँ पे ए बी सी के लिए। ए स्टार ब्रैकेट में क्या लिया, बी स्टार सी, क्या लिया बोलो तो, व्हाट डज आई हैव टेकन, आई हैव टेकन दैट ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी। तो बी स्टार सी का मतलब होगा पहली टर्म बी एज इट इज प्लस दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि बी प्लस बी सी। फिर वापस ए के साथ स्टार डालोगे तो पहली टर्म ए एज इट इज, वापस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी प्लस बी सी। अब ये मल्टीप्लाइड होगा तो ए बी प्लस ए बी सी, सो ए प्लस ए बी सी आएगा। what you will get here, it will be a what, it will be have the value that is equal to a plus ab plus abc। चलो अब ऑपोजिट साइड पे ब्रैकेट चेंज किया, यानी कि इंस्टेड ऑफ विच वन ए स्टार इन ब्रैकेट बी स्टार सी, आई विल स्टार्ट विद द विच वन, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी की वैल्यू होगी ए प्लस ए बी, स्टार सी सेपरेट, क्लियर। ए प्लस ए बी एज इट इज। अब यहाँ पे वापस स्टार कैसे अप्लाइड होगी, फर्स्ट टर्म एज इट इज। कौन सी है फर्स्ट टर्म यहाँ पे बोलो तो, व्हाट शुड बी द विच वन योर फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट टर्म है ए प्लस ए बी एज इट इज, फिर दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए प्लस ए बी इंटू सी, ये अंदर मल्टीप्लाइड होगा तो ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी होगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ए सी आया, ये तो ये दोनों सेम नहीं, तो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है, क्लियर। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए डेफिनेशन क्या है, what's the formula for an identity element? For an identity element, it's a simple, a star e must be equal to e star a must be equals to a। कितने स्टेप बोले मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट डिराइव करने के, 2 स्टेप। फर्स्ट स्टेप, ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ए पर से आपको ई डिराइव करना है। दैट मीन्स ए स्टार ई यानी कि फर्स्ट टर्म ए प्लस ए ई इज इक्वल्स टू ए होगा, गाइड। तो दोनों साइड ए कैंसल्ड आउट हो गया, तो दैट मीन्स ए ई इज इक्वल्स टू 0, ये नीचे जाएगा तो ई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0, क्लियर अबाउट इट। द वैल्यू ऑफ ई हैव बीन इक्वल्स टू 0। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ई स्टार ए, ये वेरीफाई करेंगे
ई स्टार ए यानी कि 0 स्टार ए, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म 0 प्लस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 0 प्लस 0 इंटू ए यानी कि 0 होगा, जो ए नहीं देगा। आंसर क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए। ई स्टार ए का भी आंसर शुड बी विच वन? ए, बट आया क्या आपका? 0, दैट मीन्स 0 इज नॉट योर आइडेंटिटी। 0 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्लियर? नाउ द फोर्थ क्वेश्चन हैव बीन सिंपल वन। क्या दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन? ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, दोनों का प्रोडक्ट होल डिवाइड बाई 4। ए स्टार बी ए बी बाई 4, तो बी स्टार ए क्या होगा? वापस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि बी ए अपॉन 4। ए स्टार बी ए बी बाई 4, बी स्टार ए दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? बी ए बाई 4। सो ए स्टार बी एंड अ बी स्टार ए हैव बीन द विच वन? सेम। वो दोनों क्या है? सेम है, तो स्टार इज कम्यूटेटिव। दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 है, तो ए बी और बी ए सेम हुआ, सो दैट मीन्स स्टार कम्यूटेटिव। ओके, अब एसोसिएटिव के लिए चेक करते हैं। एसोसिएटिव के लिए क्या होगा बोलो तो क्या एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी की बात करेंगे, तो बी स्टार सी की वैल्यू बी सी बाई 4। अब उसका ए के साथ स्टार लो, तो उन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए इंटू बी सी बाई 4 होल डिवाइड बाय 4, क्योंकि ओरिजिनली में दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 है, तो अपन में होल डिवाइड बाय 4 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो वो 4 नीचे जाएगा तो 16, तो आएगा ए बी सी बाई 16। इट विल बी विच वन? ए बी सी अपॉन 16। क्लियर अबाउट इट? सेम वे यहाँ पे ब्रैकेट चेंज करो, दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालो, तो ए स्टार बी की वैल्यू क्या होगी? दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए बी होल डिवाइड बाय 4। स्टार सी करो, तो वापस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि ए बी बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई सी होल डिवाइड बाई 4। 4 नीचे जाएगा तो ए बी सी अपॉन 16। ये दोनों वैल्यूज सेम आएगी, सो स्टार विल बी अ एसोसिएटिव। स्टार एसोसिएटिव लॉ भी सही है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे। आइडेंटिटी एलिमेंट वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। ए स्टार ई इज इक्वल टू ए से स्टार्ट किया मैंने ये पार्ट, दो ए ई बाई 4 इज इक्वल टू ए, दोनों साइड ए कट गया तो ई की वैल्यू मिली 4। अब ई की वैल्यू 4 सेकंड पार्ट में यानी कि ई स्टार ए में डाल दो। व्हाट यू विल गेट? ई स्टार ए यानी कि ई ए बाई 4, ई की जगह 4 डालो तो 4 4 कट, आंसर ए आ गया, यानी कि ई इक्वल टू 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर? 6 क्वेश्चन। ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? ए इंटू बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड विद द सेकंड टर्म द होल स्क्वायर। What you have been given? First term multiplied with the second term the whole square. तो b स्टार a की वैल्यू क्या होगी? यानी कि फर्स्ट टर्म b मल्टीप्लाइड विद द सेकंड टर्म द होल स्क्वायर, यानी कि 2 व्हाट यू विल गेट? बी ए स्क्वायर। सेम नहीं है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ चेक करने के लिए। 1 स्टार 2 a1 b2, तो 1 इंटू 2 स्क्वायर 4 होगा। 2 स्टार 1 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 होगा। दैट मीन्स वो दोनों सेम नहीं है, तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है। अब एसोसिएटिव के लिए बात करेंगे। एसोसिएटिव के लिए पहले ए स्टार ब्रैकेट में क्या लिया? बी स्टार सी। वापस ये एसोसिएटिव भी नहीं दिख रहा, क्योंकि देखो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म का अलग अलग तरीके का कैलकुलेशन है। फर्स्ट टर्म है इंटू सेकंड का स्क्वायर है, तो वो कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव नहीं हो पाएगा। तो उसके फिर क्या करेंगे? नहीं हो पाएगा तो एग्जाम्पल दे देंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने ए लिया 1, बी लिया 2, सी लिया 3। तो पहले बी स्टार 3 यानी कि 2 स्टार 3 की वैल्यू 2 इंटू 3 स्क्वायर, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड होल स्क्वायर। 2 इंटू 3 स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 9 18,
1 स्टार 18 आया। 1 स्टार 18 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट टर्म 1 इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 18 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 324। उसकी वैल्यू क्या होगी? 324। क्लियर? नाउ we will talk about the second part, that is a star b star c। ब्रैकेट में लिया a स्टार b, स्टार करके क्या लिया c। a स्टार b यानी कि 1 स्टार 2, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म द होल स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू 2 स्क्वायर होगा। 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 1 4, 4 स्टार 3, वापस 4 एज इट इज इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 4s are 36। दोनों वैल्यूज डिफरेंट, दैट मीन्स स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए बात करेंगे। डेफिनेशन तो पता ही है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। तो स्टार्ट मैं करूँगा ए स्टार ई इज इक्वल टू ए से, तो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, तो a इंटू स्क्वायर ए, दोनों साइड a कट गया, स्क्वायर 1, स्क्वायर 1, तो e की पॉसिबल वैल्यूज आई प्लस और -1। क्या वैल्यूज आई e की? +1 एंड द विच वन? -1। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आई e की। क्लियर अबाउट इट? तो अब इस पर से e की जो वैल्यू है उस पर से हमें चेक करना है। क्या चेक करना है? कि क्या ये दो में से कोई भी एक वैल्यू आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसके लिए सेकंड पार्ट ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ रहा है या नहीं, वो चेक करो। तो E1 डाला तो ई स्टार ए 1 स्टार ए 1 इंटू ए स्क्वायर, क्या आया? ए स्क्वायर, नॉट ए। सिमिलरली E-1 डाला तो -1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दोनों में से एक भी ए नहीं दे रहा है, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। क्लियर? नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में स्टार इज डिफाइन ऑन n क्रॉस n। अगर स्टार n क्रॉस n पे डिफाइन है, यानी कि यहाँ पे आपके जो भी ऑर्डर पेयर होंगे वो ऑर्डर जो भी टर्म्स होंगे वो ऑर्डर पेयर फॉर्मेट में होंगे, यानी कि ए स्टार बी नहीं होगा, ए की जगह ऑर्डर पेयर ए बी होगी, बी की जगह ऑर्डर पेयर सी डी होगी। और स्टार कैसे डिफाइन हुआ है? फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एडिशन, सेकंड का सेकंड के साथ एडिशन। क्या डिफाइन हुआ है? ए प्लस सी बी प्लस डी। क्या हुआ है? ए प्लस सी बी प्लस डी। तो कम्यूटेटिव है या नहीं वो चेक करो। तो उसके लिए सी डी स्टार ए बी लेंगे, वापस वही फर्स्ट का फर्स्ट से एडिशन सी प्लस है, सेकंड का सेकंड से एडिशन दैट विल बी ए विच वन? डी प्लस बी। तो वो दोनों सेम है, तो स्टार कम्यूटेटिव है। वापस यहाँ पे समझाता हूँ क्या करना है। स्टार का मतलब, तो कि यहाँ पे स्टार का मतलब होगा दैट मीन्स हियर योर स्टार हैज़ बीन इक्वल्स टू लाइक दिस वन। फर्स्ट टर्म will be added to the which one? first term a और c था एडिशन a प्लस c हुआ, सेकंड और सेकंड यानी कि b और d ऐड होके b प्लस d देंगे। क्लियर अबाउट इट? नाउ सी डी स्टार ए बी में c और a का एडिशन c प्लस a, d और b का एडिशन d प्लस b, वो और ये सेम है, सो स्टार कम्यूटेटिव। यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं चलेगा, कम्यूटेटिव है तो एग्जाम्पल नहीं, ए बी सी में ही सॉल्व करना होगा। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द विच वन? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में 3 ऑर्डर पेयर लेनी होगी, ए बी सी डी ई एफ। कितनी ऑर्डर पेयर ली? ए बी स्टार इन ब्रैकेट सी डी स्टार ई एफ। तो सी डी स्टार ई एफ का आंसर क्या आएगा? दोनों का एडिशन सी प्लस ई डी प्लस एफ। उसका ए बी के साथ स्टार करोगे तो वापस एडिशन, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। क्लियर? सेम वे ब्रैकेट चेंज कर दो
ब्रैकेट चेंज करो, यानी कि ये किसके लिए बात करोगे, फॉर व्हाट वी विल टॉक अबाउट, वी विल टॉक अबाउट द विच वन, ए स्टार बी, अरे सॉरी ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ के लिए बात करेंगे। तो उसके लिए भी वापस क्या होगा बोलो तो, फर्स्ट वन एडेड टू द फर्स्ट वन यानी कि ए प्लस सी, सेकंड एडेड टू सेकंड यानी कि बी प्लस डी, स्टार ई एफ एज इट इज, वापस करो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ एडिशन ए प्लस सी, सेकंड का सेकंड के साथ एडिशन बी प्लस डी प्लस एफ, सो स्टार इज एसोसिएटिव। देन E1 E2 बिलोंग्स टू n क्रॉस n, उससे हम कौन सा एलिमेंट ले लेते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट, लेट इट हैज़ बीन द विच वन, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है ना, यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एसोसिएटिव चेक करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने लिया E1 E2, अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ए बी स्टार E1 E2 या E1 E2 स्टार ए बी, आंसर ए बी होना चाहिए। क्लियर। तो स्टार्टिंग करेंगे ए बी स्टार E1 E2 से, किससे स्टार्टिंग करेंगे, ए बी स्टार E1 E2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए बी। तो स्टार्ट करो, पहले का पहले के साथ एडिशन ए प्लस E1, बी का E2 के साथ एडिशन बी प्लस E2 इज इक्वल टू ए बी। ऑर्डर पर इक्वल का मतलब ए प्लस E1 इज इक्वल टू ए, बी प्लस E2 इज इक्वल टू बी, तो दोनों साइड ए कट, दोनों साइड बी कट, तो E1 E2 क्या आएंगे, 0। क्लियर। अब वेरीफाई करो, E1 E2 स्टार ए बी यानी कि 0 0 स्टार ए बी इक्वल टू 0 प्लस ए 0 प्लस बी, तो वो ए बी ही देगा, तो 0 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर अबाउट इट। ये 1.4 खत्म हुई। From the next lecture, I will upload the miscellaneous exercise and the few of the very important rules for the MCQs। MCQs के लिए सबसे important बहुत सारे थोड़े rules है, वो upload करूँगा। So wait for the next video। Clear? यहाँ तक का पोर्शन आप अपने आप अब क्लियर कर दो।